स्टैक्स एंड क्यूज दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जब हम प्रोग्रामिंग को देखते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को भी देखें तो उनमें भी इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स का काफी ज्यादा यूज होता है। स्टैक्स के बारे में तो हमने रिकर्जन वाली वीडियो में देखा था कि जो रिकर्जन होती है इंटरनली स्टैक्स को ही यूज करके इंप्लीमेंट होती है। एंड स्टैक्स के तो और भी काफी सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ स्टैक से ही होते हैं, जैसे कि बैलेंस पैरेंथेसिस चेक करना या फिर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना। एंड जो क्यू होती है वो तो हमारे ग्राफ्स में काम आती है, जो हमारी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम होती है उसमें क्यूज का काफी काम आता है एंड और भी काफी जगह क्यूज का काम आता है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड इन जनरल प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आज के वीडियो में मैं इन्हीं दोनों डेटा स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूं एंड बताने वाला हूं कि एसटीएल में इनबिल्ट ये डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे जो लिखे गए हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनको तुम कैसे यूज कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 30 में। फटाफट हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टैक से। तो स्टैक क्या होता है ना, स्टैक को हम बोलते हैं इन जनरल लीफो डेटा स्ट्रक्चर्स। लीफो, तो लीफो का मतलब क्या है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका क्या मतलब है ना कि जो भी एलिमेंट जो लास्ट में डलता है ना स्टैक में वो सबसे पहले बाहर आता है, एंड जो सबसे पहले डलता है ना स्टैक में वो सबसे एंड में बाहर आता है। तो अगर स्टैक की तुम्हें एक पिक्चर दिखाऊं मैं माइंड में कि तुम्हें अगर इमेजिन करना हो कि स्टैक कैसे होता है, तो स्टैक ना जनरली तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मान लो ये बकेट है हमारे पास। अब इसको हम बोलते हैं जनरली स्टैक। अब स्टैक में कोई एलिमेंट डालना हो तो मैं ऐसे ना एक एलिमेंट डाल दूंगा, लेट्स से लेटर ए मेरे को डालना है स्टैक में, तो मैं लेटर ए यहाँ पे ऐसे स्टैक में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर लेटर बी डालना है मेरे को तो मैं लेटर बी ऐसे स्टैक में डाल दूंगा। तो ऐसे ना जनरली स्टैक बढ़ता जाता है। तो अगर मैंने फिर सी डाला तो मैं लेटर सी डाल दूंगा। अब स्टैक से हम एक्सेस क्या कर सकते हैं, सिर्फ टॉप वाला एलिमेंट। बाकी एलिमेंट्स का हमें कोई आइडिया नहीं होता स्टैक में कि क्या है क्या नहीं है। हम दो चीजें स्टैक से एक्सेस कर सकते हैं, एक तो मेरा जो टॉप वाला एलिमेंट है यानी कि इस केस में जो सी एलिमेंट है, और दूसरी चीज मैं जो एक्सेस कर सकता हूं स्टैक में वो है उसका साइज। साइज और टॉप एलिमेंट, ये दो चीजें मैं स्टैक से एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। स्टैक्स पे जो जनरली ऑपरेशन होते हैं, दो टाइप्स के जनरली ऑपरेशन होते हैं। एक तो हम एलिमेंट डाल सकते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट डालेंगे वो स्टैक के टॉप में डलता है हमेशा। कभी भी तुम स्टैक में कोई भी एलिमेंट डालोगे वो स्टैक के हमेशा यहाँ पे टॉप में डलेगा, ठीक है। फिर दूसरे टाइप का ऑपरेशन होता है कि हम स्टैक से एलिमेंट निकाल सकते हैं। अब ये जो सेकंड टाइप का ऑपरेशन है, जो निकालने वाला ऑपरेशन है, इसको हम जनरली स्टैक का टॉप एलिमेंट देखने से भी कंबाइन कर सकते हैं। तो जनरली अगर तुम दोनों ऑपरेशन को अलग कर दो तो हम जनरली तीन टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला जो है स्टैक में डालना, उसको हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन, ठीक है। ये पहला ऑपरेशन हो गया। सेकंड ऑपरेशन होता है हमारा पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या होता है कि हमने स्टैक में से कोई एलिमेंट निकाल लिया, ठीक है। टॉप एलिमेंट ही निकाल सकते हैं हम, और कोई एलिमेंट नहीं निकाल सकते। पॉप मतलब टॉप एलिमेंट निकालना। और थर्ड ऑपरेशन होता है जो हम टॉप एलिमेंट देख सकते हैं, टॉप एलिमेंट को देखना। ये टॉप और पॉप को तुम कंबाइन भी कर सकते हो लैंग्वेजेस में। जनरली कंबाइंड भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। सी प्लस प्लस एसटीएल में ये दोनों अलग फंक्शंस हैं। तो ये दो बेसिकली फंक्शंस होते हैं स्टैक में, कि स्टैक में तुम कोई भी एलिमेंट ऊपर डाल सकते हो एंड ऊपर का एलिमेंट तुम देख सकते हो, एंड उसके बाद ऊपर के ही एलिमेंट को तुम निकाल सकते हो। एंड उसका साइज तो तुम्हें पता चल ही सकता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, ये सब चीजें तुम्हें पता चल ही सकती हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करते हैं क्यूज के बारे में। तो क्यूज क्या होती है ना, फीफो। फीफो बोलते हैं हम क्यूज को। फीफो का मतलब होता है यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यूज को हम बोलते हैं फीफो डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो एलिमेंट पहले डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा वही पहले बाहर आएगा। स्टैक में क्या होता था, जो पहले जाता था वो एंड में बाहर आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको ए को बाहर निकालना हो, मेरे को इस केस में ए को बाहर अगर मेरे को निकालना है तो पहले सी को बाहर निकालूंगा। सी सबसे बाद में डला है और सी सबसे पहले निकलेगा। फिर उसके बाद बी को निकालना हो तो सी को निकालूंगा, बी को निकालूंगा, है ना। तो बी पहले डला था सी से, बट उसके बाद में बाहर आ रहा है ना। और ए तो सबके बाद में बाहर आएगा, मतलब सबसे पहले डला था और सबके बाद में बाहर आ रहा है। बट क्यू में क्या होता है, क्यू में क्या होता है, जो सबसे पहले डला है वही सबसे पहले बाहर भी आएगा। तो क्यू को हम जनरली तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये हमारी क्यू है। तो इसमें लेट्स से मैंने अगर ए डाला तो ए यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैंने बी डाला तो बी यहाँ पे चला जाएगा। सी डाला तो सी यहाँ पे चला जाएगा। डी या डाला तो डी यहाँ पे चला जाएगा। और निकालना हो तो हम यहाँ से फ्रंट से निकालते हैं, तो ए निकलेगा, फिर बी निकलेगा, सी निकलेगा। तो बेसिकली जो नॉर्मल लाइफ में क्यू का मतलब होता है, जैसे सिनेमा हॉल में क्यू होती है, रेलवे स्टेशन पे क्यू होती है, वही मतलब है इधर भी। जो सबसे पहले क्यू में होगा वही सबसे पहले बाहर जाता है ना जनरली। एंड क्यू में भी अगर हम एसटीएल के रिस्पेक्ट में बात करें तो जनरली तीन टाइप के ऑपरेशन है मेजरली। तो पहला होता है पुश ऑपरेशन, ठीक है। ये क्या करता है, क्यू में एलिमेंट डाल देगा तो क्यू के एंड में डालेगा, ठीक है। क्योंकि क्यू में कोई भी एलिमेंट डालोगे वो हमेशा यहाँ पे एंड में ही डलेगा। कोई भी एलिमेंट डालो, पुश करोगे वो हमेशा एंड में डलेगा। स्टैक में कुछ भी डालोगे वो हमेशा टॉप पे ही डलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड ऑपरेशन होता है वो होता है हमारा पॉप। पॉप मतलब
फ्रंट पे जो एलिमेंट है, पॉप मतलब जो फ्रंट पे एलिमेंट है, क्यू के जो फ्रंट में एलिमेंट है उसको निकाल लेंगे। मतलब इस केस में अगर हमने पॉप किया तो ए निकलेगा, फिर दोबारा पॉप किया तो बी निकलेगा, फिर दोबारा पॉप किया तो सी निकलेगा। मतलब ए सबसे पहले डला था और ए ही सबसे पहले बाहर आ गया, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड जो लास्ट ऑपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट। ठीक है, तो फ्रंट हमारा बेसिकली क्या होता है, जो फ्रंट वाला एलिमेंट को देखना कि उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रंट लगाऊंगा तो मेरे को ए की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर ए हमने पॉप कर दिया है ना, अगर ए पॉप कर दिया उसके बाद अगर फ्रंट लगाएंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स हैं कि दोनों डेटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करते हैं। अब एसटीएल में देखते हैं कि इनकी जो इनबिल्ट इंप्लीमेंटेशन है वो कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे एसटीएल में तुम सीधा डिक्लेयर कर सकते हो स्टैक, ठीक है, और उसके अंदर तुम क्या डाल सकते हो, नॉर्मली क्या डेटा स्ट्रक्चर का तुम स्टैक बनाने वाले हो, इंटीजर का, पेयर्स का, किसी डबल का, फ्लोट का, कैरेक्टर्स का, स्ट्रिंग्स का, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का तुम स्टैक बना सकते हो। बेसिकली वो पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर पूरा स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैंने इंटीजर का स्टैक बनाया एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ एस। अब स्टैक में एलिमेंट कैसे डालूंगा, एस डॉट पुश। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने 2 डाल दिया, फिर एस डॉट पुश यहाँ पे और 2-3 एलिमेंट डाल देते हैं। तो ये मैंने 4 एलिमेंट डाल दिए, 2 3 4 5। तो एस डॉट पुश से क्या होता है, स्टैक में एलिमेंट डल जाएगा। ठीक है, अब मेरे को अगर स्टैक को खाली करना है तो कैसे खाली करूंगा, यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा वाइल नॉट एस डॉट एम्प्टी। एस डॉट एम्प्टी क्या रिटर्न करता है, बुलियन रिटर्न करता है। ये रिटर्न ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है ना, अगर एम्प्टी होगा स्टैक तो ट्रू रिटर्न कर देगा और अगर एम्प्टी नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, यहाँ पे नॉट ऑपरेशन लगा दिया। एंड इसके बाद अंदर क्या करेंगे, हम सी आउट कर देंगे एस डॉट टॉप। टॉप से हमें क्या मिलेगा, स्टैक के टॉप की जो वैल्यू है। यहाँ पे इस केस में टॉप की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि 5 सबसे एंड में डला है तो टॉप की वैल्यू 5 होगी। 2 सबसे पहले डला था तो 2 सबसे बाद में आएगा। तो यहाँ पे एस डॉट टॉप से हमें मिल जाएगी स्टैक के टॉप की वैल्यू। अब इस वैल्यू को मेरे को स्टैक से निकालना है तो वो कैसे करूंगा, एस डॉट पॉप। तो ये हो गया हमारा एस डॉट पॉप ऑपरेशन। तो स्टैक से हमने उस वैल्यू को निकाल दिया। अब इसको हम कोड को रन करके देख लेते तो कैसे रन होगा। तुम देख रहे हो यहाँ पे 5 4 3 2 प्रिंट हो गया। तो बेसिकली जो लास्ट में एलिमेंट हमने डाला था वही एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, पहले जो उसके पहले डाला था वो बाद में हुआ है। तो बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो हुआ है, जो लास्ट में डला वो सबसे पहले बाहर निकला। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 हमेशा एंड में बाहर निकला है। तो ये होता है बेसिक स्टैक के ऑपरेशंस। ठीक है, ये इतने ऑपरेशन से तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे स्टैक के क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कोई फंक्शंस होंगे तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मोस्टली इन्हीं से हो जाएगा काम। अब हम बात करते हैं इनबिल्ट जो हमारी क्यू होती है एसटीएल में, क्यू के बारे में। तो क्यू भी सिंपली ऐसे ही हम डिक्लेयर करते हैं और अंदर क्या डालेंगे, हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, इंटीजर, स्ट्रिंग, कुछ भी डाल सकते हैं। तो लेट्स से इस बार हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्यू ऑफ स्ट्रिंग्स हो गई। तो हम क्यू में स्ट्रिंग डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू डॉट पुश, लेट्स से मैंने डाला एबीसी और कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ क्यू में। तो ये मैंने क्यू में 5 स्ट्रिंग्स डाल दिए हैं। अब क्यू को अगर एक्सेस करने हो एलिमेंट्स तो कैसे करेंगे, सेम स्टैक जैसे ही, वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी। क्यू डॉट एम्प्टी भी सेम बुलियन रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अगर क्यू एम्प्टी है, फॉल्स रिटर्न करेगा अगर क्यू एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट क्यू डॉट, क्यू में क्या था फ्रंट, क्यू डॉट फ्रंट। क्यू डॉट फ्रंट से क्या मिलेगा, हमारे जो क्यू में सबसे आगे एलिमेंट है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे एंडल, यहाँ पे देखो टॉप, स्टैक में टॉप था और इसमें फ्रंट है, दोनों से वैल्यू मिल रही है, वो वैल्यू बाहर नहीं निकल रही है, पॉप नहीं हो रही है। ठीक है, तो पॉप से वो वैल्यू बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, क्यू डॉट पॉप। तो ये हमारा क्यू का बेसिक कोड हो गया है ना। अब इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो जो सबसे पहले स्ट्रिंग डाली थी एबीसी वही सबसे पहले बाहर आई है, जो सबसे बाद में डाली थी तो बेसिकली जिस ऑर्डर में डाला था उसी ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो क्यू क्या फॉलो कर रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है ये फॉलो कर रहा है। तो ये था बेसिक्स क्यूज एंड स्टैक्स का, जो एसटीएल में इनबिल्ट जो इंप्लीमेंटेशंस ऑलरेडी लिखी गई हैं, उनके फंक्शंस जो तुम यूज कर सकते हो डायरेक्टली। अब नेक्स्ट के वीडियोस में हम स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली जो 2 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी इंपॉर्टेंट है, जो उनका कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पहला क्वेश्चन है उनमें से बैलेंसिंग पैरेंथेसिस का, बैलेंसिंग पैरेंथेसिस को स्टैक के यूजिंग कैसे चेक कर सकते हो तुम। एंड दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट तो बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में जनरली, अगर क्वेश्चंस में मतलब ऐसे ही यूज हो जाएगा किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के अंदर, तो वो भी स्टैक से ही होता है जनरली। ओ ऑफ एन में तुम्हें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कैसे फाइंड करना है हर एक एरे एलिमेंट का, तो वो भी हम नेक्स्ट के वीडियोस में देखेंगे। एंड क्यूज का ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, बट क्यूज का यूज हमें आएगा ग्राफ्स में, जब हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च बीएफएस पढ़ेंगे तो वहां पे वो क्यूज के यूजिंग होती है। तो आई होप तुम सबको ये चीजें समझ आ गई हो। अगर नहीं समझ आई तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि क्या समझ नहीं आया, मैं कमेंट्स का रिप्लाई करता ही हूँ। स्टैक्स एंड क्यूज, स्टैक्स एंड क्यूज दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा। तो बेसिकली ना, तो शुरू करते हैं स्टैक से। तो बेसिकली स्टैक क्या,
ठीक है। अब ये जो सेकंड टाइप का ऑपरेशन है निकालने वाला, इसको हम जनरली अब ये जो सेकंड टाइप का ऑपरेशन है निकालने वाला, इसको हम बोलते अब ये जो सेकंड टाइप का ऑपरेशन है जो निकालने वाला ऑपरेशन है, इसको हम जनरली तो ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स हैं कि दोनों डेटा स्ट्रक्चर टॉप से हमें क्या मिलेगा, जो स्टैक, तो बेसिक्स थे ये पूरे स्टैक, तो ये थे पूरे बेसिक स्टैक्स और क्यूज के। इतना पसीना भाई, गर्मी हो रही बहुत। तो ये थे बैलेंसिंग पैरेंथेसिस, बैलेंसिंग